अपने परंपरागत वोट बैंक को पाने में झारखंड में सफल हो रही है। आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे कांग्रेस ने झारखंड में अपनी सीटें दुगनी करने में सफल रहा है। वहीं आदिवासी मतदाता बीजेपी के खेमे से भागने लगे हैं। सरना कोड और स्थानीय नीति को लेकर कांग्रेस का मुखर होना उसे लोकसभा चुनाव में लाभ दे गया। झारखंड में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने परंपरागत वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई और जो मुद्दे उठाए गए वो पूरी तरह से सटीक बैठे। अपने पुराने परंपरागत मुस्लिम और आदिवासी वोट बैंक एक बार फिर उनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं परंपरागत ईसाई मतदाता भी कांग्रेस के काफ़ी करीब आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 1 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस ने खूंटी और लोहरदगा सीट जीतकर यह साबित कर दिया है कि उसके पास पुराने परंपरागत वोट फिर से वापस आ रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के साथ एक बार फिर उसके परंपरागत आदिवासी मतदाता जुड़े हैं। राज्य में पार्टी ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटों को अपने पक्ष में जीत लिया, तो वहीं इसी आदिवासी सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 सीटों पर दर्ज की। महागठबंधन की ओर से स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खदियान को जोर शोर से उठाया गया। सरना धर्म कोड के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता काफ़ी मुखरता से सामने आए। इसके अलावा धर्मांतरण के मुद्दे पर भाजपा का मुखर विरोध कर कांग्रेस ने मतांतरण करने वाले आदिवासियों के बीच अपनी गहरी पैठ बनाई और यही कारण रहा कि खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सरीखे नेताओं को बड़े अंतर से हरा दिया गया। लोहरदगा में भी इसी आदिवासी ईसाइयों के अपने लगातार चुनाव प्रचार करके कांग्रेस पार्टी ने अपने मुद्दे को गंभीरता से रखा और यही कारण रहा कि ईसाई मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को जी भर कर मतदान किया। खूंटी भाजपा का गढ़ रहा है, तो वहीं लोहरदगा में पिछले कई बारों से भाजपा जीतती रही है। इन दोनों सीटों पर आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं के सहारे और इसके साथ ही ईसाई मतदाताओं को अपने साथ लेकर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी मात दी है। झारखंड के संयुक्त बिहार के समय ही आदिवासी मतदाता कांग्रेस के परंपरागत वोट रहे हैं। वर्षों से इस वोट बैंक में कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी थी। स्थिति यह थी कि 2014 में कांग्रेस के एक भी सांसद नहीं थे, तो 2019 में महज एक सांसद ने पश्चिमी सिंहभूम से जीत दर्ज की थी। पश्चिमी सिंहभूम से कांग्रेस की सांसद बनी गीता कोड़ा भी भाजपा के टिकट पर 2024 में चुनाव लड़ रही थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपना सफ़र शून्य से शुरू किया, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों ने भी कांग्रेस का साथ लेकर बीजेपी को बड़े अंतर से हराया। कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान SC ST और पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने को लेकर जहां गंभीरता दिखाई, तो उसका लाभ भी उनको मिला। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसके लिए कड़े प्रयास किए हैं। आदिवासी समाज शुरू से ही कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। वो कांग्रेस के साथ प्रारंभ से ही रहे हैं। लोहरदगा, गुमला, खूंटी, चाईबासा, सिंहभूम, ये सब का इलाका जो है प्रारंभ से ही कांग्रेस के साथ में थे वहाँ के लोग। और पिछले चुनाव में भी आदिवासी समुदाय जो है खूंटी और लोहरदगा का, वो कांग्रेस के साथ है। महज चंद वोटों से कालीचरण मुंडा जी हारे थे। हारे क्या थे, उनको हरवाया गया था। हम इस वे में लेते कि उन्हें हरवाया गया था। 10,000 के लगभग अंतर से सुखदेव भगत जी पिछली बार हारे थे, तो वो तो हमारे साथ है ही। लेकिन इस बार झारखंड में महागठबंधन की सरकार ने जिस तरह से हर समुदाय के प्रति ईमानदारी पूर्वक काम किया है और ख़ासकर आदिवासियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक विकास हो, उसके लिए जो काम किया है हेमंत सरकार पार्ट 1 कहते हैं लोग, और ये चंपई सरकार को महागठबंधन की सरकार का पार्ट 2 कहते हैं। इन दोनों सरकारों ने एक अच्छी भूमिका में आदिवासियों को लाकर खड़ा कर दिया है इस समाज में, झारखंड में हर तरह से। इसलिए ये पूरा समुदाय इस लोकसभा चुनाव में हमारे साथ था।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी से आदिवासी मतदाता छिटके हैं। आदिवासियों का वोट बैंक इस बार साथ उनका नहीं दे पाया और यही कारण रहा कि आदिवासी के लिए आरक्षित 5 सीटों पर बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। राजमहल से ताला मरांडी बीजेपी के प्रत्याशी थे। खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि आदिवासियों के बीच गलत मैसेज देकर यह प्रयास किया गया कि किस तरह से आदिवासी के विरोधी बीजेपी के नेता हैं और इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से उठाते हुए इन मुद्दों पर जिस तरह का दुराव आदिवासियों का बीजेपी से हुआ, ये बताते राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी नहीं थकते हैं। तो आदिवासियों ने जो झूठ बोला गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ज़मीन ले लेगा, संविधान बदल लेगा, ये तो झूठी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी ये कहने के लिए कहीं पर भी नहीं है कि संविधान कहाँ बदला जा रहा है, आरक्षण कहाँ किसका घटा जा रहा है, कहाँ घटाया जा रहा है, कहाँ ख़त्म किया जा रहा है। ये मोर्चा के पास में, झारखंड कांग्रेस के पास में कहीं इसका कोई तार्किक नहीं है। एक हवा बना दिया, भय बना दिया। लोग बोलता है ना बच्चे लोग को जब माँ बाप क्या करता है कि जब उसको कंट्रोल करना हो, जब उससे कुछ अपने मुताबिक बनाना हो तो क्या कहता है कि चुप हो जा बच्चा, नहीं तो उधर भूत आ जाएगा, है ना। वही इन लोगों ने आरक्षण समाप्त करने का भूत दिखा दिया और या संविधान बदलने का भूत दिखा दिया। झूठा प्रचार करके लोगों को ऐसा बोला जाए तो उसकी मानसिकता से खिलवाड़ किया है। अगर आप एक एक बूथ में पड़ने वाले जितने आदिवासी वोटर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, लोगों ने भरपूर मतदान किया है। हाँ, ये अलग बात है कि मास वोट जो माइनॉरिटीज़ का है वो जो जेएमएम को गया है और अपने ईसाई बंधुओं का भी जो मास वोट है वो आपका जेएमएम में गया है। और जहाँ त्रिकोणी लड़ाई होने की संभावना थी वो चुनाव के 2-3 रोज़ पहले ही वो धराशायी हो गई और उनका जो वोट था वो जेएमएम में ही पड़ा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने झारखंड में जी भरकर मेहनत की। झारखंड में राहुल गांधी की 3 सभाएं हुई। सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा माझी के लिए उन्होंने प्रचार किया और यही कारण रहा कि खूंटी और लोहरदगा की सीमा पर गुमला में भी उनका प्रचार हुआ। ये तीनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। कारण साफ है कि उनके साथ आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं का गठजोड़ हुआ और उसके साथ ही ईसाई मतदाताओं का साथ मिलने के कारण 5 आदिवासी सीटों पर जीत कांग्रेस और झामुमो में दर्ज कर ली। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी को इन गठजोड़ को तोड़ना होगा और नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनसे और भी कड़ी टक्कर मिलेगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।